हेलो किसान भाइयों, बरसाती खीरा की खेती काफ़ी महत्वपूर्ण खेती होती है। तो अगर आप बरसात में खीरा की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बरसाती खीरा की खेती करने के लिए बुआई का समय कब से कब तक का काफ़ी बेहतर होता है। उसके लिए कैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए, खेत की तैयारी किस विधि से करनी है, कौन कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना है, सिंचाई किस विधि से करनी है, खीरा की फसल में बारिश के टाइम में कौन कौन से कीट लग जाते हैं उनके लिए बचाव कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है। इन सारी बातों को पूरा विस्तार से आपके सामने रखने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा नई नई टेक्निकल वीडियो समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, बरसाती खीरा की खेती करने के लिए बुआई का जो समय है वह 10 मई से 31 जुलाई के बीच का होता है। लेकिन किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या जो आती है वह हाई टेम्परेचर की आती है कि अगर आप 10 मई के आसपास बुआई कर देते हैं तो उस समय टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और हाई टेम्परेचर के वजह से जो पौधों के पत्ते सिकुड़ जाते हैं वह किसी भी दवा से जल्दी से सही नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा टेम्परेचर में इसकी बुआई न करें। किसान भाइयों, खीरा की जो अवधि है वह 40 से 45 दिन की अवधि है, यानी कि 40 से 45 दिन के अंदर खीरा फल देना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आप खीरा की जो बुआई है आप मई के लास्ट में यानी जून के प्रथम सप्ताह में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपके पौधे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर काफ़ी मीडियम हो जाता है। अगर एक आध बारिश हो गई तो टेम्परेचर लगभग लिमिट में आ जाता है और मई के महीने में टेम्परेचर इतना हाई होता है कि पौधे आपके थोड़ा भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, पत्तियां पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, बुआई के टाइम को आप इस तरह से कैलकुलेशन करके ही बुआई करें। मिट्टी की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जिस भी खेत में आप खीरा की बुआई करेंगे, यानी कि आप बारिश के लिए खीरा की बुआई करने जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ऐसे खेत का चुनाव करें, ऐसे खेत का सिलेक्शन करें कि बारिश के टाइम में उस खेत में पानी न भरने पाए, आसानी से बाहर निकल जाए। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मिट्टी की, तो खीरा की खेती करने के लिए आप बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जिस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.8 के बीच हो, खीरा की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है। खेत तैयार की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 10 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में ज़रूर डालें। 2.5 kg ट्राइकोडर्मा खेत में डालकर प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की 2-3 अच्छी गहरी जुताई कर दें। 2-3 अच्छी गहरी जुताई इसलिए करना है कि आपके खेत में मौजूदा खरपतवार पूरी तरह से सूख जाएं और उनमें जो कीट हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। जब आपका खेत पूरी तरह से धूप ले सूख जाए, खरपतवार नष्ट हो जाएं, उसके बाद आप अपने खेत की सिंचाई कर दें, खेत में पानी भर दें। किसान भाइयों, जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए, किसान भाइयों आप इसका ध्यान जरूर रखेंगे कि बुआई उसी हिसाब से आपको करना है कि खेत में नमी काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी हरी नमी बने रहे। ये नहीं कि जुताई करते समय आपके खेत की नमी उड़ जाए। इसलिए आप जब भी बुआई करें खेत की नमी काफ़ी अच्छी बनाकर ही करें। उर्वरक की अगर हम बात करेंगे तो आप DAP 50 kg, म्यूरेट ऑफ पोटास 50 kg, यूरिया 25 kg, सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg, 5 kg सल्फ़र दानेदार
और 5 केजी जाइम का इस्तेमाल प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर करेंगे। किसान भाइयों, यह उर्वरक आप अपने खेत में डालकर खेत की 2-3 अच्छी गहरी जुताई करवाकर मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी और सारे उर्वरक को बिल्कुल मिक्स कर लें। खेत को पाटा लगाकर समतल कर लें। अब आपका खेत बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। बीज को उपचारित करना काफ़ी ज़रूरी विषय होता है। बीज को उपचारित करने के लिए आप लगभग 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम थीरम को अपने 400 ग्राम बीज के ऊपर हल्का सा पानी छिटक कर उसके ऊपर इन दवाओं को मिक्स कर लें, हल्का सा छांव में सुखा लें, उसके बाद बुआई करें। किसान भाइयों, वैरायटी का सिलेक्शन भी काफ़ी अहम भूमिका माना जाता है एक मजबूत कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि अगर आप सही वैरायटी का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपकी टोटल मेहनत, टोटल पैसा वेस्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो वैरायटी में आप VNR का क्रिस लगा सकते हैं, सेमिनीज की मालिनी लगा सकते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट कंपनी का नाजिया F1 लगा सकते हैं, हैवेज कंपनी का चित्रा लगा सकते हैं, वायर का US 447 लगा सकते हैं, इंडोसेम का अदीबा लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये वो वैरायटियां हैं जो कि अपने आप में ज़बरदस्त उत्पादन देने में और रोगों से लड़ने में काफ़ी सक्षम हैं। इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। बुआई की विधि की अगर हम बात करें तो पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 1 फीट रखेंगे और पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है उसे आप 5.5 से 6 फीट रखेंगे। किसान भाइयों, बुआइयों का जो तरीका है वह कई तरीक़ों से बुआई होने लगी है। अगर आप चाहें तो मेड़ विधि से बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप मल्चिंग विधि से भी बुआई कर सकते हैं। मल्चिंग विधि का मतलब ये हो जाता है कि आपके खेत में खरपतवार बिल्कुल नहीं होते हैं, आपके पौधों के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं होते हैं, जिससे कि आपके पौधे काफ़ी स्ट्रांग तैयार होते हैं और काफ़ी अच्छा फल फूल आता है। और अगर आप मल्चिंग पेपर नहीं लगाते हैं तो मेड़ विधि से करते हैं तो आपके फसलों में खरपतवार की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इससे आपके पौधों का ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपके पास बजट है तो आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसान भाइयों, बारिश के समय में आपको इन बातों का भी काफ़ी केयर करना होगा कि बारिश के मौसम में खीरा की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए आप मचान विधि का उपयोग ज़रूर करें। मचान बनाने के लिए आप तार और बांस बल्ली की सहायता से आसानी से मचान बना सकते हैं। मचान बनाने से आपके फसलों में फलों की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है और फलों के साइज काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, जो कि जब फल ऐसे झूले में लटक कर फलते हैं तो फल काफ़ी लंबे और शानदार होते हैं। और वही अगर आप ज़मीन पे छोड़ देते हो तो उन फलों के अंदर सड़न की मात्रा काफ़ी अधिक देखने को मिल जाती है, जिनके कारण आपके एवरेज हैं जो कि काफ़ी डाउन हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। इसलिए बारिश के टाइम में अगर आप खीरा की खेती करना चाहते हैं तो आप मचान विधि से इसकी खेती ज़रूर करें। मचान में किसान भाइयों आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, क्योंकि दूर दूर आपको बाम्बू बांस खड़ा कर देना है और उसमें 2 लेयर 3 लेयर तार लगा देनी है, जिसके कारण आपके फल पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके फल निकलते हैं। किसान भाइयों, बारिश के टाइम में खीरा की फसल पे कीटों के अटैक काफ़ी अधिक हो जाते हैं, जिनके कारण किसान का काफ़ी नुकसान हो जाता है, काफ़ी एवरेज डाउन हो जाता है। जब भी आपके फसलों में कीटों का अटैक, माइट के अटैक, थ्रिप्स के अटैक दिखने लगें, उस समय आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG को 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, यह स्प्रे अगर आप करते हैं तो इस स्प्रे से आपके फसल पर मक्खी, फंगस, थ्रिप, माइट
या किसी भी प्रकार के फंगस, कीट, इल्ली के अटैक नहीं होंगे और आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित होती है, जिसके कारण आपके उत्पादन का एवरेज काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। किसान भाइयों, पैदावार की बात करेंगे तो लगभग 1 एकड़ में 100 से 120-130 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन ले सकते हैं। और जिस टाइम आपका खीरा मंडी में आएगा, यानी कि जुलाई के आसपास, तो उस समय मंडी में खीरा की संख्या थोड़ी सी कम होती है, यानी ज़्यादातर किसान भाई बारिश के टाइम में खीरा की खेती नहीं करना चाहते हैं, तो उस समय खीरा के डिमांड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण रेट भी बेहतरीन होते हैं। तो उस समय कम से कम आपको 15 से 20 रुपया प्रति केजी मंडी भाव आसानी से मिल जाएगा। यानी कि किसान भाइयों, आपको 1,70,000 से ले करके 2 लाख, 2,20,000, 2,30,000, 2,40,000, 2,50,000 तक आप आसानी से उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। यानी कि किसान भाइयों, आप खीरा की खेती करके बारिश के लिए मात्र 45 दिन के अंदर से स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, तो आप काफ़ी बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ बेहतरीन मंडी रेट यानी बेहतरीन मुनाफा आप बहुत ही आसानी से ले सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह की टेक्निकल वीडियो समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय जय किसान।